ये जश्न की तैयारी मृगेन हमने देखा, आपने भी देखा कि किस तरीके से पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। बीजेपी से साफ समझ में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। नहीं, देखिए, बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया था। एग्जिट पोल भी लगभग एक औसत निकाले तो 360 सीट दे रहे हैं। 273 सीट पे सरकार बनेगी, उससे 100 सीट लगभग ज़्यादा है। तो जश्न तो उनका बनता है, उनका वाजिब हक है। कांग्रेस हालांकि ये बोल रही है, कांग्रेस क्या पूरा विपक्षी बोल रहा है कि 292 सीट पाएंगे। मतलब वो देखिए कि 273 से 292 तक गए हैं और ये 400 की बात कर रहे हैं। तो जश्न तो उनका बनता है। रुझान आना शुरू होगा 8 साढ़े 8 बजे के आसपास और 12 बजे तक तस्वीर पूरी क्लियर हो जाएगी कि किसकी बन रही है। जी, तो श्याम देखिए कि दो तस्वीरें हमने दिखाया। एक तस्वीर बता रही है बीजेपी में जश्न की तैयारी है, दिल्ली की तस्वीरों की मैं बात करूंगी। तो दूसरी तरफ दिल्ली से एक और तस्वीर आई जहां पर ईवीएम पर कांग्रेस सवाल खड़े करना शुरू कर चुकी है। इसके क्या मायने? देखिए, वाकई में आपने ठीक पकड़ा है, ठीक आपने जो है बिल्कुल सही दिशा में ही चीज़ ले गई हैं। एक तरफ हांडी चढ़ी हुई है भाजपा कार्यालय में और वो हांडी जीत की हांडी हमको कहना चाहिए। जश्न की तैयारी है, लड्डू बन रहे हैं, मिठाइयाँ बन रही हैं और बिल्कुल फूल मालाएँ पहुँच चुकी हैं। दूसरी तरफ स्वाभाविक है, अगर हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो दिग्विजय सिंह भी लगातार सवाल खड़े करते रहे हैं ईवीएम पर। वही देश में भी वही तस्वीर है, बहुत सारी जगह यही हो रहा है कि ईवीएम पर सवाल खड़े करना और साथ में ये कहना कि हम तो चाहते ही नहीं है देश में ये वाली व्यवस्था हो, वापस बैलेट पेपर पर चले जाना चाहिए। रसिका, बिल्कुल। तो देखिए कई तरह के सवाल भी खड़े होंगे, कहीं जश्न मनाया जाएगा। सूरज, आपने कई रैली कवर की है, आपने वो तस्वीरें भी दिखाई है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल पहुंचे थे, किस तरीके से लोग जश्न में डूबे नजर आए थे। क्या लग रहा है, क्या देखा आपने चुनाव के दौरान? जी देखिए, इसका आपको बता दूं कि जिस तरह से पूरा चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी शुरू से ये चुनाव 370 वोट प्रतिशत बढ़ाने का और 10% वोट कैसा बढ़ाया जाए उसमें लड़ रही थी। बीजेपी को पूरा भरोसा था इस चुनाव में कि हम चुनाव तो जीत रहे हैं लेकिन जो वोटों का मार्जिन होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी पिछली बार जीती थी। सिर्फ छिंदवाड़ा पर जो एक सीट नहीं जीत पाई थी उस पर नजर थी और पूरी ताकत बीजेपी ने झोंक दी थी। तमाम दिग्गज नेता छिंदवाड़ा में आए और चुनाव में प्रचार प्रसार किए। अगर कांग्रेस की बात करें रसिका, तो आपने देखा कि कमलनाथ छिंदवाड़ा से 1-2 सीट और प्रचार करने गए लेकिन और कहीं दिखाई नहीं दिए। दिग्विजय सिंह भी आखिरी में प्रचार प्रसार में दिखाई दिए। जीतू पटवारी अगर कहा जाए तो अकेले दम पर यहाँ चुनाव लड़े, क्योंकि सारी सीटों पर प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते सारी सीटों पर वो चुनाव में प्रचार प्रसार करने गए। लेकिन जो बड़े दिग्गज नेता थे वो इतना प्रचार प्रसार में नजर नहीं आए। खुद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की भी रैलियां आपने देखी कि इतनी रैलियां नहीं हुई जितनी होनी चाहिए, जबकि उसके उलट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, ये तमाम जो बड़े दिग्गज नेता बीजेपी के माने जाते हैं ये ग्राउंड में दिखाई दिए, रैली करते हुए दिखाई दिए। तो कहीं ना कहीं फाइट जो कांग्रेस शुरू से ये बोल रही है रसिका कि हम 15 सीटें जीतेंगे, यानी आधी सीटों में हमारा हक है। जीतू पटवारी लगातार मैं बातचीत करता रहा और हर बार वो ये कॉन्फिडेंस से बोलते रहे कि आधी सीटों में हमारा हक है। लेकिन फाइट अगर बात करें तो लगभग 4 से 5 सीटों में नजर आ रही है, वो भी सीटें जीत पाएगी कांग्रेस की नहीं जीत पाएगी, ये कुछ घंटे बाद सामने आ जाएगा। लेकिन जिस तरह से मंडला में चुनाव हुआ, चाहे सतना की बात करें, क्योंकि सतना एक ऐसा रण था जहां पर विधानसभा चुनाव में जो मौजूदा सांसद थे रसिका उनको हार मिली थी। फिर वही चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव में दोनों प्रत्याशी आमने सामने थे, यानी जो विधायक मौजूदा हैं और सांसद मौजूदा हैं उनके सामने चुनाव हुआ और वहां फाइट देखी जा रही है, छिंदवाड़ा में फाइट देखी जा रही है। इसके अलावा बिल्कुल कई सीटों पर कांटे की टक्कर है तो कई सीटों पर ऐसा लग रहा है कि ये इजीली जीत जाएगा। प्रतिज्ञा का रुख कर लेती हूँ। प्रतिज्ञा, एज अ जर्नलिस्ट आपका ये पहला लोकसभा चुनाव है जो आपने कवर किया, तो आपके लिए वैसे भी एक्सपीरियंस बहुत खास हो जाता है। मोदी की रैली में आप दौड़ती हुई इधर उधर नजर आई, दर्शकों ने वो भी देखा। क्या एक्सपीरियंस रहा आपका और आपने इस बार इलेक्शन को कैसे देखा है? बिल्कुल, तो सबसे पहले मोदी की रैली की आप बात कर रही हैं, तो मोदी की रैली जब मैं कवर करने गई थी तो वहाँ लोगों की भीड़ थी और एक चीज़ जो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कही थी कि चुप रहकर किस तरह दर्शकों के मन में अपने लिए जगह बनाई जाती है, जनता के मन में, वो प्रधानमंत्री मोदी ने रैलियों के जरिए कर दिखाया और इस बार ताबड़तोड़ रैलियाँ की है। और एक और बात यहाँ पर मध्य प्रदेश में मैंने सुनी कि एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी, ये जो बात है ये हर तरफ बीजेपी कहती नजर आई। तो मेरे लिए एज अ जर्नलिस्ट ये काफ़ी
बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और ख़ासकर जब आप स्टूडियो में होते हैं, कभी फील्ड पर होते हैं, और किस तरह से जो बयानबाजी का सिलसिला दोनों पक्ष और विपक्ष की तरफ से चलता है, ये देखना दिलचस्प होता है। और साथ ही साथ जब आप रैलियां कवर करने जाते हैं, उस दौरान जो भीड़ होती है, वैसी भीड़ शायद ही पहले कभी देखी होगी मैंने। तो एज अ जर्नलिस्ट भी काफ़ी अच्छा रहा। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं प्रधानमंत्री मोदी की रैली की, तो ताबड़तोड़ रैलियां की, और 206 जो सभाएं हैं प्रधानमंत्री मोदी ने इस लोकसभा चुनाव के दौरान की है, तो मेरे लिए एक अलग एक्सपीरियंस भी था। और साथ ही साथ बीजेपी की अगर बात कर ले तो पूरी तैयारी जो है बीजेपी की वो काफ़ी अच्छी रही। बूथ लेवल तक जाने की कोशिश और बूथ विजय अभियान जो चलाया बीजेपी ने, तो अलग अलग अभियान भी देखे हमने, और अलग अलग तैयारी, अलग अलग तरीके की बयानबाजी इस दौरान निकल कर प्रतिज्ञा, आप ना मध्य प्रदेश की महिलाओं से बात करने भी पहुंची थी कि महिला किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं से खुश है या फिर नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश का चाहे विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव में पहुंचे प्रचार प्रसार करने लोग हो, वो इसी बात का जिक्र करते हुए नजर आए कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा योजना महिलाओं के लिए है। बिल्कुल, महिलाओं की अगर बात करें तो यहाँ पर जो चल रहा है लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, इन योजनाओं पर जब महिलाओं से और बच्चियों से बात करने पहुंची मैं, तो उनका यही कहना था कि हम बहुत खुश हैं और हमें समय पर बिल्कुल पैसा मिल जाता है। उज्ज्वला योजना के तहत जो है गैस सिलेंडर हमें मिल रहा है। हालांकि कुछ लोग ये कहते नजर आए कि लाडली बहना योजना में थोड़ी जो राशि है वो बढ़ा देनी चाहिए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद वो भी बीजेपी की सरकार आ गई तो फिर से वो हो जाएगा।